बड़का गांव की बेटी बरकरार रहेगी जो स्लोगन दिया है, घूम घूम कर आप इस तरह से कर रहे, क्या लग रहा है आप? परीक्षार्थी रहता है वो अपना सर्टिफिकेट खुद नहीं देता है। मेरी जनता से आप पूछिए मेरा सर्टिफिकेट क्या है। घर की बेटी यहीं रहेगी बस। हाँ, हम लोग को लगभग नहीं करता है कि ये नेता है, से लगता है कि हम लोग का घर फैमिली है। जखन भी बुलाते हैं तखन आ जाते हैं, टाइम पर आ जाते हैं, देते हैं बहुत टाइम। कहीं कहीं पे लोग कह रहे हैं कि काम हुआ है, लेकिन कहीं पे लोग नाराज दिख रहे हैं। 10 अरब से ज़्यादा हमने काम क्षेत्र में उतारा है। हमारे जो अधिकारी हैं वो लोग कहते हैं कि मैडम इतना काम आप ले गए, इतना। मैया सम्मान योजना में पैसा से आया नहीं आ रहा है। आ रहा है हाँ। कितना किस्त आया? मतलब 3 किस्त आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का पट्टा पहने इसके लिए 3 किस्त आ गया? आपको लग रहा है कि टाइम नहीं मिला प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने सरकार के कामों को गिनाने के लिए? घबराने की बात तो दूसरे लोगों की होगी। इतिहास में पहली बार पहला जो डिग्री कॉलेज है उसको हम लेके आए हैं। सबसे ज़्यादा जो बिजली की समस्या थी उसको हल कर दिया हमने। तो हम लोग जहाँ से बिजली लेते थे अब वहाँ हम लोग बिजली देने योग्य हो गए हैं। अब हम लोग टंडवा भेजेंगे बिजली, हम लोग हजारीबाग भेजेंगे बिजली। आंगनबाड़ी लोगों का इन्होंने मानदेय बढ़ाया, पारा टीचरों का मानदेय बढ़ाया, बिजली 200 यूनिट फ्री किया और बिजली का बिल माफ किया। इन्होंने मैया सम्मान योजना जैसे ये लागू किया। बहुत सारे काम जो है जो हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बता नहीं सकते, जो इनके कर कमलों के द्वारा हुआ है। बेटा पेंशन आवे था? हाँ, हमको आ रहा है। पेंशन आवे था? हाँ। आपको आ रहा है? पेंशन आ रहा है। आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। हाँ, निकलेगा हम प्रसाद सबको दबा मिल वोट और 5 साल। हाँ, और 5 साल। बड़का गांव विधायक अमर प्रसाद हैं हमारे साथ। घूम घूम कर लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग से आशीर्वाद ले रहे हैं। फिलहाल आप बादम पहुंचे हैं, आप चल रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? देखिए ये पूरा समय जो हमको जितना भी लोगों ने मुझे जितना वक्त दिया, जितना मुझे समय मिला, पूरा हम समर्पित रहे, हर घर की बेटी बन गए हैं। तो ये एक बड़ी लड़ाई है जो लड़ रहे हैं, ये बड़ी चुनौती है जिसको सब लोग को मिल के पार करना है। और इसमें लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग सब आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाओ, हम लोग सब साथ हैं, बस यही है। लेकिन आपको लग रहा है कि टाइम नहीं मिला प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने सरकार के कामों को गिनाने के लिए? देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि जो प्रायोरिटी जो मतलब सीट है, जिसको मतलब जो टारगेट सीट है उसको जल्दी चुनाव करवा देने का कोशिश किया गया, जिसमें बड़का गांव को पहले रखा गया। हमेशा बड़का गांव कभी भी फर्स्ट फेज़ में नहीं रहा था, लेकिन इसको फर्स्ट फेज़ में रख के इसको जल्दी चुनाव। लेकिन घबराने की बात तो दूसरे लोगों की होगी, क्योंकि हम लोग तो हर दिन क्षेत्र में घूमते रहते हैं। कभी भी हम लोग मतलब घर में नहीं बैठे, हमेशा क्षेत्र में ही रहे। कुछ और हम लोग का काम ही नहीं रहा है, सिर्फ क्षेत्र के लोगों का बीच में उपस्थित रहना, उनको अपना सेवा देते रहना, यही हम लोग का। जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है? लोग कह रहे हैं, कहीं पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो थोड़ा सा कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ जिस तरह से काम होना चाहिए था, उस पर क्या कहेंगे? कहीं कहीं पे लोग कह रहे हैं कि काम हुआ है, लेकिन कहीं पे लोग नाराज दिख रहे हैं। उस नाराजगी को क्या आने वाले 5 साल में ठीक किया जाएगा? देखिए जितना मेरी ताकत थी, जितना मेरा क्षमता था, जितना हम शक्ति लगा सकते थे, हमने पूरा शक्ति लगा के जितना काम हो सकता है 10 अरब से ज़्यादा हमने काम क्षेत्र में उतारा है। 10 अरब से ज़्यादा की राशि को उतारा है। मुझे लगता है ये ऐतिहासिक है। हमारे जो अधिकारी हैं वो लोग कहते हैं कि मैडम इतना काम आप ले गए, इतना में भी नहीं समझेंगे। तो मतलब जनता तो समझ रही है और खुद बात कर रही है कि जो पहला ऐतिहासिक शिक्षा के विषय में आप देख लीजिए तो इतिहास में पहली बार पहला जो डिग्री कॉलेज है उसको हम लेके आए हैं बड़का गांव में। सबसे ज़्यादा जो बिजली की समस्या थी उसको हल कर दिया हमने। कुछ दिन में जब ग्रिड बन जाएगा तो हम लोग जहाँ से बिजली लेते थे अब वहाँ हम लोग बिजली देने योग्य हो गए हैं। अब हम लोग टंडवा भेजेंगे बिजली, हम लोग हजारीबाग भेजेंगे बिजली। अब हम लोग का खुद का ग्रिड रहेगा, डीवीसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। हम लोग का लो वोल्टेज इशू जो रहता था, या हवा चलने पे बिजली बंद हो जाता था, या 6-6 दिन तक बिजली नहीं रहता था, या फिर 24 घंटा में 6 घंटा बिजली रहता था, मतलब 24 घंटा बिजली का मतलब व्यवस्था ये ग्रिड से होगा। ये रहा बिजली का व्यवस्था। शिक्षा का व्यवस्था हमने किया है पॉलिटेक्निक कॉलेज पतरातू में, डिग्री कॉलेज पतरातू में, लाइब्रेरी यहाँ पे बन के तैयार होने को है। और भी कई चीज़ें खेल के क्षेत्र में हमने बड़े बड़े स्टेडियम, प्रखंड स्तरीय स्टेडियम केरेडारी में लेके आए हैं। यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन का एक अच्छा देखने वाला चीज़ है, आप लोग जाके देखेंगे तो हम लोग कुछ ऐसा चीज़ स्टार्ट करे हैं जो
एक उदाहरण पेश किया है और हम लोग इसको अब बड़े पैमाने पे करेंगे, जो छोटा छोटा, क्योंकि समय कम मिला हम लोग विकास करने के लिए। 2 साल से ज़्यादा हम लोग कोविड में व्यस्त रहे, कोविड में कई लोगों का जान बचाए हैं। अभी भीड़ में कई लोग ये कहते हैं कि आपकी वजह से मेरा बेटा जिंदा है, तो बहुत मतलब लगता है कि मतलब वो सारी चीज़ें अभी आ रही है वापस। जब हम घूम रहे हैं तो कई ऐसे लोग मिल रहे हैं जिसको कोविड में हमने हेल्प किया था। और मतलब ये है। एक लास्ट सवाल, जनता इस बार जो नारा लगाए हैं आप लोग ने, जो आपके कार्यकर्ता ने नारा लगाया है, बड़कागांव की बेटी बनी रहेगी, क्या कहेंगे इस पर? लास्ट सवाल आपसे है कि बड़कागांव की बेटी बरकरार रहेगी, जो स्लोगन दिया है, घूम घूम कर आप इस तरह से कर रहे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मेरा रिपोर्ट कार्ड जनता के पास है। जब परीक्षार्थी रहता है वो अपना सर्टिफिकेट खुद नहीं देता है, तो मेरा सर्टिफिकेट हम देने वाले कौन होते हैं? मेरी जनता से आप पूछिए मेरा सर्टिफिकेट क्या है, क्योंकि हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं अपने कार्यकाल के लिए। हमको लगता है इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते थे, तो इतना जितना हो पाया हमने किया और जो बचा हुआ है उसको करेंगे। बहुत धन्यवाद है। और बेटी रहेगी बरकरार, जिसका जो स्लोगन जो आपने दिया, ये बेटी इसलिए रहेगी, हमने नहीं दिया, आप लोग ने दिया है। हाँ, तो हमने दिया है। तो ये जनता का जब रुझान हम ले लिए मार्केट से, जनता का फीडबैक लिए हैं, इसके बाद ये नारा को हम लोग धरातल पे उतारे हैं। बेटी रहेगी बरकरार। बेटी इसलिए बरकरार रहेगी, ये आंदोलन परिवार से आते हैं, इन्होंने संघर्ष किया, बड़कागांव जनता के लिए बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ यहाँ के लिए संघर्ष किया। इन लोग जेल गए, कंपनी के लिए लड़ाई लड़े, और वर्तमान में बेटी इसलिए बरकरार रहेगी कि ये 5 साल जो हेमंत सोरेन सरकार जी का जो कार्यकाल रहा, ये बहुत ही माने धरती से जुड़ा हुआ कार्यकाल रहा। इसमें आम नागरिक, आम जनता को बहुत सारा लाभ मिला है, बहुत सारा फायदा मिला है। जैसे कि आप मान के चलिए, आंगनबाड़ी लोगों का इन्होंने मानदेय बढ़ाया, पारा टीचरों का मानदेय बढ़ाया, बिजली 200 यूनिट फ्री किया और बिजली का बिल माफ़ किया। इन्होंने मैया सम्मान योजना जैसे ये लागू किया। ये सरकार का जो जनहित का कार्य, जो जमीन से जुड़े हुए लोगों का इसका लाभ मिल रहा है। और रही बेटी बरकरार की, तो इन्होंने कॉलेज बनाया, ये इन्होंने बहुत सारे पुल पुलिया बनाया, पावर ग्रिड बनाया और बहुत सारा काम जो है, जो हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बता नहीं सकते हैं, जो इनके कर कमलों के द्वारा हुआ है। इसीलिए सब कांग्रेसी कार्यकर्ता और बड़कागांव विधानसभा की जनता ने ये नारा दिया है कि बेटी रहेगी बरकरार। विधायक जी बोल रही है कि बार फिर आशीर्वाद दीजिए। बस आशीर्वाद है भैया। हाँ? आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। हाँ, लिख लेगा अम्बा प्रसाद। हाँ? लिख लेगा एकदम सब निकलेगा। हाँ? हाँ, सबको दबे मिन वोट, सबको दबे मिन वोट, सब लोग दबे। हाँ, सब लोग दबे। हाँ, बेटी है, मतलब घर की बेटी यहीं रहेगी। बस। हाँ हाँ, क्या बोले रहे? एकदम है। ऐसा है कि हम लोग को लगबे नहीं करता है कि इन नेता है से लगता है कि हम लोग का घर फैमिली है। जखन भी बुलाते हैं तखन आ जाते हैं, टाइम पर आ जाते हैं, देते हैं बहुत टाइम। बड़कागांव का रोड इतना खराब था ना, इतना गली गली रोड खराब, सब बनाई है, सब कुछ हमेशा साथ देती है, घर परिवार जैसा लगती है। मतलब बेटी रहेगी बरकरार। हाँ? और 5 साल। हाँ, और 5 साल। हाँ चलिए, तो फिलहाल ये महिला, अच्छा, मैया सम्मान योजना में पैसा से आया? हाँ हाँ, आ रहा नहीं आया? आ रहा है। झूठ नहीं बोल रहे हैं? नहीं झूठ बोल रहे हैं, आ रहा है। झूठ बोलेंगे कहाँ? झूठ बोलेंगे, आ रहा है। आ रहा है। कितना किस्त आया? मतलब 3 किस्त आ रहा है। हाँ, किसी को 2 अभी। तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का पट्टा पहने इसके लिए 3 किस्त आ गया? नहीं, मेरा हमरा मतलब मैया योजना वाला नहीं मिल रहा है, विधवा वाला मिल रहा है। विधवा वाला मिल हाँ, विधवा वाला जो बाकी बगल के है, सबके मिलत 3 किस्त आ गया है। आपको? हमको भी आया है 2 किस्त। 2 किस्त आया। हाँ। 1 किस्त रुक गया है। चलिए, आप लोग, आप देता पेंशन आवे था? हाँ, हमको आ रहा है पेंशन आवे था? आपको आ रहा है? पेंशन आ रहा है। तो तोरा कुछ आओ? कहाँ से आओ? मैया योजना वाला। बाकी बापे योजना हाँ, वाला तो तोरा? हाँ, सब कांग्रेस वाले लगे सबे का आवे वहाँ कांग्रेस चिंता है कि कौन कांग्रेस में है, कौन का, सबको आ रहा है पैसा, तो थोड़ी ना है कि कांग्रेस- सबको 1 किस्त 2 किस्त सबको मतलब आया। आप छूट गए, आप बताइए आपको कहा? आप भी आया है? चलिए, तो फिलहाल ये महिलाएं हैं और विधायक जी घूम घूम कर महिलाओं से भी आशीर्वाद ले रही हैं, बूढ़े बुजुर्ग से आशीर्वाद ले रही हैं और कह रही हैं कि इस बार बेटी को बचाइए, बेटी का ताज बरकरार रखिए। तो बड़कागांव विधानसभा आने वाले समय में 5 साल के लिए इस बेटी को एक बार फिर मौका दीजिए और आने वाले समय में फिर से विकास की नैया बहेगी।